श्री राम 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 श्री सीता राम राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम्। हंतुं प्रतापमनशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम्। कौशलेन्द्रपदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ। किंतु कस्य मन भृंग संगिनौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज मदन यमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश दायक फल। तुलसी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती तटे
हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और इस कथा के आयोजक श्री शिवदत्त जी शर्मा और उनका परिवार प्रेमीजन, आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा से कथा का शुभारंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन उसी चिर परिचित ध्वनि में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम, नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बुद्धि प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बुद्धि प्यारी है, प्रहलाद ऋषि को जपते थे निशिवास आठोया, प्रहलाद ऋषि को जपते थे निशिवास आठोया, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम
क्या कहना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम, जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम राम हरे राम राम सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम 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 राम। करुणा करके तरनी तन की रुजबारिध में प्रभु बोरियो न, मन को प्रतिकूल परिस्थिति के नित दे झटका झक झोरियो न, अपनों जन जान के राजस को सुख में दुख में मुख मोरियो ना, तुम्हारे बल को अभिमान हमें हनुमान गुमान जो तोरियो ना। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान, साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। तब हूँ राजेश नहीं मानत ये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है, प्रभु है कृपालु अरु ममता मई है मात, सब भांति हारे के सहारे हनुमान। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा राम सुंदर करता
राम कथा, राम कथा। भगवान श्री राम जी की कथा सुंदर कर तालिका के तुल्य है, जो संशय के पक्षी को उड़ा देती है। हमारा शरीर ही वृक्ष है और शरीर रूपी वृक्ष की शाखा मन है, तो तन के वृक्ष के मन रूपी डाली पर बैठा हुआ संशय का पक्षी बार बार आके बैठ जाता है। ताली बजा दो तोड़ जाता है, फिर आ जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इसे उड़ाते ही रहो। उड़ेगा कैसे? एक और विश्वास से भरा हुआ वक्ता और श्रद्धा से भरा हुआ श्रोता, और श्रोता का प्रश्न वक्ता का उत्तर, ये दोनों जब मिलते हैं ताली की तरह तो आवाज करते हैं। इसी से संशय का पक्षी उड़ जाता है। भगवान शिव ने बताया राम जी के जन्म के अनेक कारण। 3 प्रसंगों की मुख्य रूप से चर्चा की। एक देवर्षि नारद की चर्चा पार्वती जी के पूछने पर, नारद जी के प्रसंग में भगवत कृपा की महिमा है। कर्म से ऊपर भगवान है, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म का फल अवश्य 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 भोगना पड़ता है। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे आम का पेड़ देखा, सुस्वादु फल लगे थे। आंख ने देखा, फल देखा, आंख ने गए पांव, फल तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा, पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। है ना? देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा, पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल खाते हुए देखे, तभी पांव डंडा लेकर आया और 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। बताओ पीठ की क्या गलती थी बेचारी, न लेने में न देने में। किसी का कर्म कोई पिटे और करे अपराध को और पाओ फल भोगा, ति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। पर उन महात्मा ने कहा इस कहानी में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कैसे? का जब डंडे की चोट पीठ में लगी, दर्द हुआ तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है। 1000 गौएं खड़ी हों, आप उन 1000 गौओं में अपनी गौ माता को नहीं पहचान पा रहे हैं, पर उनके बछड़ों को छोड़ दो तो अपनी अपनी माता के पास जाकर वे पैपान करने लगते हैं। 1000 गौओं में भी बछड़ा अपनी मां को पहचानता है, जैसे इसी तरह प्रारब्ध अपने अपने भोक्ता को पहचानता है। नारद जी स्वयं कहते हैं, कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा, लीलार देव दनुज नर नाग खग को न मैटने हार। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मिट सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि
तो तत फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा। तदपि करहि सम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। कर्म का सिद्धांत अपनी जगह सत्य है, लेकिन भगवान कर्म से ऊपर है। आप ऐसे सोचो, कोई मुकदमा चल रहा हो किसी का, कोर्ट में हार जाए तो हाई कोर्ट में चला जाता है, और हाई कोर्ट में भी हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में हार जाए तो अब तो कोई कोर्ट बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मान्य करना ही होगा, अवश्यमेव। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मृत्युदंड दिया हो वो राष्ट्रपति के सामने अपनी गुहार लगा सकता है, प्राणदान की भिक्षा मांगता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे मृत्यु से मुक्त कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है राष्ट्रपति। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म कितना भी गहन क्यों ना हो, पर कर्म से ऊपर राष्ट्रपति की तरह भगवान है, परमात्मा है। इसीलिए मुझे लगता है कि नवग्रह हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिश्चर हो तो सवेरो। पूरे 9 हैं, और इन नवग्रहों से ऊपर एक ग्रह है, भगवान का अनुग्रह है। अरे भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। नारद जी का प्रसंग इसीलिए लिखा। नारद जी को श्राप लगा दक्ष का। महाराज दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में मिलते नारद जी। और नारद जी ऐसा समझाते कि फिर साधु बन जाते हो। दक्ष ने श्राप दे दिया कि आप ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। नारद जी ने भी सोचा, खुश हुए श्राप से कि एक जगह ज्यादा नहीं ठहरेंगे, ज्यादा जगह जाएंगे। अभी 2-4 को समझाते थे, अब 200-400 को समझाएंगे। लेकिन ये कथाएं देखो कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप साधु को लग गया, तो क्या वो गलत काम कर रहे थे? साधु ही तो बना रहे थे। लेकिन इस गंभीरता से इस प्रसंग को आप सुने। नारद जी सोचते थे सब साधु हो जाएं, और साधु सोचते, आज भी सोचते सब साधु हो जाएं। क्यों भाई? हा? लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप ये बताओ, अगर सब साधु हो जाएंगे तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, सब साधु हो जाएं तो साधु बनने बंद। गृहस्थ न होंगे तो संत का जन्म किसके यहाँ होगा? अरे जाने दो, गृहस्थ न होते तो महात्मा की कौन कहे, परमात्मा का अवतार कहाँ होता। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। श्राप लग गया। अब नारद जी करना चाहते भगवान का भजन, क्यों? देख लिया वन को, पहाड़ को, गंगा जी को, हिमालय को। शहर में रहकर भगवान याद नहीं आते हैं? अच्छा मान लो हम लोग शहर में घूमने जाएं, अरे भाई ये बहुत बढ़िया फैक्ट्री लगी है, किसकी है? आप क्या, गुप्ता जी की? और ये मिल अग्रवाल जी का, ये मकान शर्मा जी का, यही कहोगे कि नहीं? तो पूरे शहर में किसी न किसी व्यक्ति का है। लेकिन जब जंगल में जाओगे, कोई पूछे ये नदी किसकी, पहाड़ किसका, सूरज किसका, वृक्ष किसके? भगवान के हैं कि नहीं? तो वन में भगवान की याद आती है।
जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो वन में भगवान की याद आती है कि नहीं? और नारद जी ने गंगा जी को देखा और गंगा जी का संबंध भगवान के चरणों से जुड़ा है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। चरणों से, तो भगवान के चरणों का चिंतन हुआ, मन लगा भजन में, पर श्राप लगा है पीछे है? अब बोलो, कर्म रुकने नहीं दे रहा, या यूं कहो भाग्य रुकने नहीं दे रहा, भाव रुकना चाहता है। भाग्य भाव का ही द्वंद्व है हमारे आपके जीवन में। नाथ यह है कैसा अन्याय किया इस भांति हमें निरूपाय, छोड़ते बने न जग का मोह, बिसर पाता न तुम्हारा छोह। नदी सा दो कूलों के मध्य बह रहा है जीवन आराध्य, कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में टेर। खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा लें वहीं नया संसार, जहाँ हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं भाग। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। ये भाग्य भाव का द्वंद्व है। जय हो। भाग्य भोग से जोड़ता है और भाव भगवान से जोड़ता है, लेकिन भाग्य ऐसा बलवान खींच लेता है, हा? ग्राह खींच रहा है गजराज को जल में, मगर इतना ताकतवर कि गजराज छूट नहीं पा रहे। और हमें तो लगता है ये मगर हमेशा ही से पांव पकड़े हैं, आज भी पकड़े। किसी से भी कहो कि भगवान की कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही, चलो चलो कथा सुनने चलो, आप गए नहीं, क्या कहते? अरे हम तो पहले ही पहुंच जाते। मगर पकड़े हैं पांव मगर की नहीं, हम तो पहले ही पहुंचते, मगर हम जा ही नहीं, चले जाते। मगर तो कल तो आओ गए, अरे क्या बताएं बाहर जाना है, मगर ये मगर पांव पकड़े है कि नहीं? यही भाग्य है। और इस मगर से भगवान के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे कौशला सुत यशोदा नंदन, दुख अदम बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। भगवान से कहो इस भाग्य से बचा लो। हा? मेरी भी टेर सुन लो धन के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया, फिर भार मेरा हर लो भूभा
भार के हरैया, फिर भार मेरा हर लो, हे भार के हरैया। मेरी दुखेर सुन लो, धनवान के धरैया। तूफान उठ रहे प्रतिकूलता के साथी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के साथी। आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया। जिसका नहीं हो कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं हो कोई जो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल यही है। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल राम यही है। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया, मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान भाग्य के भोग से बचा सकते हैं अगर चाहें। नारद जी ने भी प्रार्थना की कि इस भोग से बचाओ महाराज। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब जानके नाथ का कौन बिगाड़ करे, दो जानक नाथ कौन बिगाड़त है नर के जानक नाथ का, जाकी सहाय कली करुणा निधि, ताको जग में मान बड़े, रघुवंशी कंसन रघुवंशी सुखदान तुलसी दास चरणन को भगवान जिसकी रक्षा करे,
उस पर कोई कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। तदपि करई सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। यहां केवल समर्पण है। नारद जी के प्रसंग, सुमिरत हरे शाप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते ही शाप की गति अवरुद्ध हो गई। सीमिखी चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। इस प्रसंग में भगवत सत्ता की महिमा, भगवान की कृपा की महिमा और महाराज मनु शत्रुपा का प्रसंग है, उसमें साधना की महिमा। समर्पण साधना। महाराज मनु को लगता है चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हुआ होता विषयों से, होए न विषय विराग। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी। बंधा हुआ कौन है? जो विषयों का अनुरागी है। और एक दो दिन की बात नहीं, भवन बसत भा चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं है। विराजे महाराज, वाह। जय जय, विराजो विराजो विराजो, वाह। हमारे पूज्य संत श्रद्धेय श्री मायाराम जी महाराज विराजमान हुए हैं। वंदन अभिनंदन। महाराज मनु को चौथे पन तक विषयों से वैराग्य नहीं हुआ और हम लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन में ही हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हो जाएगा, ध्यान लगाने से हो जाएगा। इन सब से होता है, साधनों का विरोध नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि साधन आप कहां कर रहे हैं। डायबिटीज हो, मिठाई की दुकान में सो, कितने रोको मन को। अरे एक लड्डू खा लें, एक में क्या बिगड़ता, आज ही तो खा ले, कल से नहीं खाएंगे। क्योंकि मिठाई रखी, अब क्या करे वो। तो डायबिटीज का रोग अगर दूर करना है तो मिठाई से दूर रहना पड़ेगा। क्यों भाई? मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। एक महात्मा ने हमें मिठाई का डिब्बा दिया, ऊपर लिख दिया कि ये इससे बांटने का काम करना। तो भी हमें लगा कि थोड़े में क्या बिगड़ता है, लगता ही है। इसी तरह जिनको वैराग्य नहीं हो रहा, राग है, और जिन में राग है और वैराग्य नहीं हो रहा है, उन्हें त्याग करना चाहिए। मिठाई की दुकान से अलग रखो डायबिटीज वाले को, त्याग कराओ। त्याग किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। तन से अलग हो जाना त्याग है और मन से असंग हो जाना वैराग्य है। अच्छा, एक बार वैराग्य हो जाए फिर त्याग की भी जरूरत नहीं है। महाराज जनक को वन में नहीं जाना पड़ा तपस्या करने, क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा, उनको सहज वैराग्य की प्राप्ति थी। महाराज मनु को जाना पड़ा, त्याग करना पड़ा, क्योंकि वैराग्य नहीं था। तो महाराज मनु ने क्या किया? देखो, त्याग वैराग्य की बात बताएं। एक आदमी रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में
उसका रिजर्वेशन था, गाड़ी आने वाली थी, गाड़ी रुकी, वो चढ़ा। बड़े संपन्न सेठ जी थे, लोगों ने सामान चढ़ाया, सीट पर बैठे, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले से ही उस फर्स्ट क्लास की एक सीट पर एक महात्मा बैठे, ऐसा कपड़ा पहना। सेठ जी का सामान रखा, उनका भी रखा सामान, ऊपर बैठे। उनको देखकर सेठ जी क्या बोले, हम लोगों को तो आदत ही होती है, महात्मा अपनी मस्ती में बैठे थे। सेठ जी बोले, कलयुग आ गया, आ गया, ये साधु फर्स्ट क्लास में बैठे, इतना सामान रखे। वो जितनी निंदा कर सकते थे संत की। महात्मा बड़े गंभीर थे, मुस्कुराते रहे, शांत। अंत में महात्मा जी ने कहा, आप बोल चुके? हाँ, आज मेरी आंखें खोल दी आपने। सेठ जी बोले, सत्संग से तो आंखें खुलती हैं, चलो मैं आपकी बात मानूंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि महात्मा को प्रभावित कर दिया हमने। मित्रता हो गई। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, महात्मा जी नीचे जाने लगे। सेठ जी बोले, आओ, गाड़ी अभी कौन सी जा रही है, खड़ी हुई है अभी तो। सेठ जी बोले, सामान रखा। महात्मा बोले, हमारा भी रखा है, चलो। नीचे गए, पानी पिया, बेंच थी उस पर बैठ गए। महात्मा जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और सत्संग की बात शुरू की, ज्ञान की बात, वैराग्य की बात। अब गाड़ी चलने को ही, सीटी बजी, गाड़ी जो चलने। सेठ जी, महाराज गाड़ी जा रही। महात्मा बोले, जाने दो, गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, क्या है, चली जाएगी। अरे महाराज, हमारा सामान चला जाएगा। महात्मा बोले, हमारा भी उतना ही रखा है सामान, ध्यान देना। और हम में तुम में अंतर क्या, केवल कपड़े का अंतर, यही तो आप कह रहे थे। कपड़ा हम पहना देंगे आपको, बस आराम करो, बढ़िया, जान दे। सेठ जी बोले, हमारा हाथ छोड़ो। महात्मा बोले, अब नहीं छोड़ेंगे हम। दोनों बैरागी बने। अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा ने कहा, तो अंतर बताओ। कहने लगा, महाराज अंतर हम समझ गए। क्या समझे? कहा, हम में आप में एक ही अंतर है। क्या? आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, यही अंतर है।